हेलो गाइस, वेलकम टू ओएनएस कोचिंग, जहां आपको सारे टॉपिक इजीली लैंग्वेज में समझाए जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए, जेनेटिक मटेरियल में डीएनए बहुत सारा लगता है, एक डीएनए तो लगने से रहा। तो जो डीएनए है, सेल डिवीजन में डीएनए अपने दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करके एज अ टेम्पलेट रिएक्ट करके नए डीएनए फॉर्म कर देता है। इसको कहते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन। जो डीएनए होता है वो कुछ इस तरह होता है ना। अब इसमें जो पोलैरिटी होती है वो एंटी पैरेलल होती है, जैसे 5 to 3 3 to 5 एंटी पैरेलल होती है। अब क्या होता है, देखिए, एक हेलिकेज एंजाइम आता है। हेलिकेज एंजाइम इस डीएनए को अनवाइंड करता है, मतलब इन दोनों जो ये स्ट्रैंड है इनको अनवाइंड करके खोल देता है, कुछ इस तरह करके खोल देता है। अब क्या होगा, अब ये वाई शेप में कुछ ऐसे चिमटे टाइप से बन जाएंगे। जैसे कि हमें पहले भी पता है कि एक की पोलैरिटी 5 to 3 होगी और एक की 3 to 5 होगी। अब इस तरह का डीएनए होता है, इसके बीच में AT CG की बॉन्डिंग होती है। ये जो बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। AT पे डबल बॉन्ड होता है, CG पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब एक बात बताओ कि कौन से बॉन्ड को तोड़ना बहुत इजी होगा, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को? डबल बॉन्ड को, जो कि AT का है, एडेनिन और थायरोसिन, डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, अब हेलिकेज जाके ढूंढेगा कि कहाँ पे ये डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड है, मैं उसे जाके तोड़ दूँ। अब उसे मिल गया, अब वो यहाँ आया और यहाँ आके अनवाइंड कर दिया डीएनए को। अब जो डीएनए है, इसकी जो स्ट्रैंड है कुछ इस तरह हो जाएंगी, है ना। एक की पोलैरिटी 3 to 5, एक की 5 to 3। सही है, पोलैरिटी ऐसे होती है डीएनए की। हेलिकेज एंजाइम का हमने यूज समझ लिया कि हेलिकेज एंजाइम यूज टू सेपरेट स्ट्रैंड्स। कब यूज आता है? जब स्ट्रैंड को सेपरेट करना होता है, ठीक। अब हम यूज देखेंगे प्राइमरेज का। अब एक बात बताओ, प्राइमरेज क्या है? प्राइमरेज एक शॉर्ट आरएनए बनाता है जिससे डीएनए बनता है। अगर हम प्राइमरेज ना लगा के सीधा पॉलीमरेज डाल दें तो पॉलीमरेज आएगा और ढूंढेगा मैं कहाँ से डीएनए बनाना शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन अगर प्राइमरेज आता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में और यहाँ से बनाना शुरू कर देगा। और एक और चीज, पॉलीमरेज की ना एक दादागिरी है क्या, वो डीएनए 5 to 3 स्ट्रैंड ही बनाता है, 5 to 3 पोलैरिटी का ही बनाता है। तो अब इसका कहना है कि मैं डीएनए वही बनाऊंगा जो स्ट्रैंड 3 to 5 होगा, क्योंकि जैसे कि हमें पता है एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। अगर डीएनए पॉलीमरेज है 5 to 3 का, तो उसे 3 to 5 ही तो चाहिए होगा कोई, है ना। तो अब वो यहाँ से ढूंढेगा, तो ये हमारा 3 to 5 है। तो इसलिए इधर आके पहले आरएनए प्राइमरेज आके इधर लगा,
तो डीएनए पॉलीमरेज को पता चल गया मुझे कहाँ लगना है, और यहाँ से आराम से एक डीएनए बन चुका है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हेलिकेज ने और डीएनए खोला तो ये आराम से अंदर चला जाएगा कंटिन्यूसली, तो इसलिए इसे कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। हम इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रैंड है हमारा 3 to 5। अगर हम जैसे हमने ये वाला देखा इसी तरह से देखे तो ये 5 to 3 है ना। अब एक और चीज, तो अब जैसे डीएनए पॉलीमरेज का कहना था कि मैं 5 to 3 पोलैरिटी ही बनाऊंगा, लेकिन फर्स्ट स्ट्रैंड पे तो आराम से बन गया, लेकिन सेकंड स्ट्रैंड पे इधर एक दिक्कत आ गई। क्या? अब अगर हम जैसे इसी तरह से देखें, इसी डायरेक्शन में 3 to 5 था और यहाँ 5 to 3 है, और डीएनए पॉलीमरेज की पोलैरिटी भी 5 to 3 है, इधर तो ऐसे होने से रहा, तो हमने कहा एक काम करो, इस डायरेक्शन से बना दो। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज भी इधर आके लग जाएगा और यहाँ से बनने लगा 5 to 3 पोलैरिटी का डीएनए पॉलीमरेज। अब ऐसे ही क्या हुआ कि हेलिकेज एंजाइम ने इधर से भी स्ट्रैंड सेपरेट कर लिए। अब जब इधर से स्ट्रैंड सेपरेट करे तो प्राइमरेज को दिखा कि इधर भी तो डीएनए बनाना होगा, तो इसलिए आके वो यहाँ पे भी लग गया, तो डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे भी अपना एक स्ट्रैंड बना लिया 5 to 3 पोलैरिटी का। फिर से ऐसे ही हुआ और यहाँ और ऊपर आके आरएनए प्राइमरेज लगा तो पॉलीमरेज बन गया था। तो अब ये जो स्ट्रैंड है ये कैसा है? लैगिंग, डिसकंटिन्यूसली जा रहा है, डिसकंटिन्यू। तो इस पे ही आ जाता है। तो अगर ये जो स्ट्रैंड है ये डिसकंटिन्यूसली जा रहा है तो इसलिए हम इसे कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब जो ये लैगिंग स्ट्रैंड है इसको जोड़ने के लिए भी कोई चाहिए। कौन जोड़ रहा है? लाइगेज जोड़ेगा इसे। लाइगेज एंजाइम इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ देगा। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इन्हें कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इन फ्रेगमेंट्स को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को तोड़ने वाला एंजाइम होता है लाइगेज। बस इतना ही है ये डीएनए रेप्लिकेशन। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं। थैंक यू।